नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई, आप जैसे कि जानते हैं, उनमें से 3 यात्राएं निकली थी, 3 शोभा यात्राएं निकली थी। दिल्ली पुलिस ने माना है कि पहली 2 यात्राओं को तो दिल्ली पुलिस ने अनुमति दी थी, मगर जो तीसरी यात्रा थी जिसमें जबरदस्त हिंसा हुई, जिसके चलते सारा बवाल हुआ है, उसे दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी। कितनी अजीबोगरीब बात है दोस्तों। दिल्ली पुलिस ने एक यात्रा की अनुमति नहीं दी थी। यह यात्रा जो है वो मस्जिदों के सामने पहुंचकर वहां पर तनाव पैदा होता है, वो कुछ नारे लगाते हैं, वहां से पत्थरबाजी होती है और फिर हालात जो है बेकाबू हो जाते हैं। खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। खबर क्या कहती है, दिल्ली पुलिस ने माना कि जहांगीरपुरी में बिना इजाजत के शोभा यात्रा निकाली गई। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दिल्ली प्रांत के आयोजकों के खिलाफ सेक्शन केस दर्ज किया गया है। मामले में विश्व हिंदू परिषद के जिला सेवा प्रमुख को समन किया गया और हिरासत में लिया गया। और मैं आपको बता दूं कि एफआईआर दर्ज की गई है नंबर 441 बनाम 22, तारीख 17/4/22। अब मैं 2-3 चीजें यहां पर पूछना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहला सवाल, जब हम सब जानते हैं कि इतना संवेदनशील मौका है, हनुमान जयंती है, हम सब जानते हैं कि इससे पहले का इतिहास रहा है, खासकर बजरंग दल का। हम सब जानते हैं कि कर्नाटक का इतिहास है, कई अन्य राज्यों का इतिहास है, गुजरात का इतिहास है, और कुछ ही दिनों पहले रामनवमी में जो टेंशन हुए थे, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5-5 राज्यों में, तो क्या दिल्ली पुलिस सो रही थी? उन्होंने तीसरी यात्रा को इजाजत कैसे दे दी? और सबसे बड़ी बात, अगर वो तीसरी यात्रा निकल गई तो आपको अपने सूत्रों के हवाले से पता चल गया होगा कि उस यात्रा में भगवा पहने कुछ बच्चे हाथ में कट्टे और तमंचे लेकर घूम रहे थे। सबसे बड़ी बात, जब वो भगवा यात्रा एक मस्जिद के सामने पहुंचती थी तो वहां पर तनाव पैदा हो गया था और उसके चलते सोनू चिकना नाम का एक व्यक्ति जो है वो गोलियां चलाने लगता है शोभा यात्रा पर। मैं सीधा सा सवाल आपने पूछना चाहता हूं, ये तमाम चीजें जो थी वो एक खतरे के तौर पर आपके ऊपर बरपने वाली थी, बर्पा होने वाली थी। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी दोस्तों? इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर आई है वो ये कि सोनू चिकना, वो शख्स जिसने गोली चलाई थी बच्चों की मौजूदगी में शोभा यात्रा पर, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मगर सबसे शर्मनाक बात यह है कि जब पुलिस जाती है उसके रिश्तेदारों से पूछताछ करने, तो सोनू चिकना के जो रिश्तेदार थे वो पुलिस पर पत्थरबाजी करते हैं। कितनी शर्म की बात है। एक तरफ तो उसने गोलीबारी की। मैंने पहले भी अपने कार्यक्रम में कहा था कि अगर कोई आपको चिढ़ा रहा है, अगर आप पर निशाना साध रहा है शब्दों के जरिए, उत्तेजक नारों के जरिए, तो उसका जवाब हिंसा कतई नहीं हो सकता। और यहां पर एक आदमी गोली चला रहा था और आज जब पुलिस पूछताछ करने पहुंची तो उस पर पत्थरबाजी की गई। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, इससे नुकसान किसका हुआ? नुकसान उसके परिवार का हुआ। नुकसान इस घटना के जरिए मुख्य धारा की मीडिया, गोदी मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा पेश किया, उसके जरिए नुकसान सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय का हुआ और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, एनडीटीवी जो खबर कर रही है दोस्तों, उसके मुताबिक मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इसमें लिखा गया है कि दोनों ही पक्षों ने अपने अपने दावे किए। मसलन जो मुसलमान थे उस इलाके के, उन्होंने कहा कि जो लोग हनुमान जयंती में आए थे उनके पास हथियार थे और उन्होंने मस्जिद को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, ऐसा एनडीटीवी की खबर कह रही है। मगर जो लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उनके पास हथियार थे, मगर उन्होंने मुसलमानों पर दोष मढ़ा है हिंसा के लिए। अब यहां पर 2 चीजें सामने उभर कर आती हैं। जब आप एक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, नाम देखिए शोभा, अब हथियारों से किसकी शोभा बनती है? मुझे बताइए ना, बताइए। क्या आप भगवान हनुमान का एक खास चेहरा पेश करना चाहते हैं? भगवान हनुमान, अगर आप पूरी रामायण पर निगाह डालें तो शायद मुश्किल से एकाध कोई घटना रही होगी जहां वो अपना रौद्र रूप दिखाते हैं, जहां उनको गुस्सा आता होगा। मगर भगवान हनुमान कभी भी अपना आपा नहीं खोते हैं।
वो राम भक्त थे, मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्त। तमाम जगहों पर अगर आप उनके चेहरे को देखें तो उनके चेहरे पर एक सौम्य भाव आता है। तो इसलिए मैं अपने उन भाइयों, उन आयोजकों से पूछना चाहता हूं शोभा यात्रा की कि हथियारों की क्या जरूरत थी। अब दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं, अगर उन्होंने कुछ अपशब्द कहे, नारेबाजी की, तो उसका जवाब पत्थरबाजी कतई नहीं हो सकती। और यह मेरा मशवरा वहां मौजूद मुसलमानों के लिए है। आप लगातार देख रहे होंगे दोस्तों, मैं अपने कार्यक्रम में कहीं पर भी किसी पर दोष नहीं मढ़ रहा हूं, मगर मैं बराबरी भी नहीं कर रहा हूं दोनों की, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं, किसी पर दोष मढ़ने से वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करने वाले हैं। मेरा मकसद यह है कि यह तनाव खत्म हो। मेरा मकसद यह है कि पुलिस इससे सबक ले, ताकि भविष्य के लिए ऐसी चीजें ना दोहराई जाएं। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पुलिस की तरफ से ढिलाई बरती गई है। और उससे भी बड़ी खबर, पुलिस आखिरकार मान रही है कि उससे गलती हुई, क्योंकि वो खुद कह रही है कि तीसरे यात्रा की जो है अनुमति नहीं ली गई। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं नहीं दोहराई जाएंगी, क्योंकि आपको याद होगा कि ठीक 2 साल पहले दिल्ली में दंगे हो गए थे, और इसी तरह की छोटी छोटी घटनाएं जो हैं बढ़कर वो दंगे का स्वरूप लेती हैं। दुख की बात यह है कि कोई राजनेता खुलकर सामने नहीं आ रहा है और इस हिंसा की आलोचना साफ शब्दों में नहीं कर रहा है। सब राजनीति खेल रहे हैं। किसी को डर है अपने मुस्लिम वोट बैंक चले जाने का, तो किसी को डर है अपने हिंदू वोट बैंक पर नुकसान होने का। सब वही खेल खेल रहे हैं। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशासन निष्पक्ष होकर कदम उठाएगी, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, मगर उम्मीद पर दुनिया कायम है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।